नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 महाभारत का 15वां पाठ शकुनी का प्रवेश का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं चाहूँ तो आपको एक कहानी के रूप में इसका सार सुना सकती हूँ, इसे संक्षिप्त में सुना सकती हूँ, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से पाठ को पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में आता है। और कहानी के साथ साथ हमें इसके किसी भी शब्द से और किसी भी वाक्य से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरा पाठ कवर हो। इसलिए मैं किताब की सहायता से इसको एक सरलतम कहानी बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। और कुछ कठिन शब्द इस पाठ में आए हैं, उनके अर्थ पहले देख लेंगे, तो जब भी आप इसकी रीडिंग लगाएंगे, आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले शपथ, प्रतिज्ञा, विपदा यानी मुसीबत, स्मरण याद, असीम सीमा रहित, असह्य जिसे सहन ना किया जा सके यानी बर्दाश्त के जो बाहर हो, ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति, हठ यानी जिद, और इजाद करना यानी निर्माण करना। ये शब्दार्थ थे। अब मैं पाठ की आपको कहानी सुनाती हूँ, इसको सरलतम शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। इससे पूर्व जो हमने पाठ पढ़ा जरासंध, उसमें हमने देखा कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ कर लिया और महाराज युधिष्ठिर को सम्राट की पदवी मिल गई। उसके बाद अब पढ़ते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह प्रण लेता हूँ, यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने किसी भी बंधु को, किसी भी मित्र को या अपने भाइयों को कभी बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही काम करूँगा, उनकी सलाह से ही काम करूँगा, जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर ना हो, क्योंकि मनमुटाव से ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार मैं निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही मैं काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उसके भाइयों को ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन को खाए जा रहा था। दुर्योधन तो ये सोच सोच कर दुखी हो रहा था कि पांडवों की यश वृद्धि हुई है, सब लोग उनका सम्मान करने लगे हैं और वो सम्राट बन गए हैं। वह ईर्ष्या से जलने लगा। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन गए हैं, अब तो उनकी शक्ति और बढ़ गई है। इस सब के स्मरण मात्र से ही उसका दुख और असहनीय हो गया, यानी दुख इतना बढ़ गया जिसे दुर्योधन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन और बढ़ने लगी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बगल में उसके मामा शकुनी कब आकर खड़े हो गए। और वो बोले, बेटा, यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज्य कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं शोक नहीं करूं, दुखी नहीं हूं तो और क्या करूं? मेरा तो अब जीना भी व्यर्थ मालूम होता है, यानी मेरा तो जीवन ही बेकार लगता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे ही भाई हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वो उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ा ली है तो तुम अपना मन छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता भी क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है?
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे ही पक्ष में हैं। यही नहीं, मैं, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों ना कर दें, यानी हमें पांडवों पर आक्रमण क्यों नहीं करना चाहिए? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूं कि बिना लड़े ही युधिष्ठिर पर तुम आसानी से विजय पा सकते हो। दुर्योधन की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई कि मामा तो कुछ अच्छा उपाय बताने वाले हैं। बड़ी उत्सुकता से पूछा, बहुत इगरनेस थी उसके मन में, बहुत उत्सुकता थी। उसने जल्दी से पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर का खेल बड़ा पसंद है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर जरूर मान जाएगा। तुम तो जानते हो कि मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूं चौसर का। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य, ऐश्वर्य बिना युद्ध के ही हम आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर देंगे। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता से कैसा पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वे सचमुच बहुत चिंतित हो गए थे। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चलता है, फिर तुम किस बात की चिंता करते हो? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे ये उपाय कुछ ठीक नहीं लगता है। मैं विदुर से भी तो सलाह ले लूं, वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा उसकी सलाह के अनुसार ही काम करता आया हूं। उससे सलाह लेने के बाद ही मैं कुछ निर्णय कर पाऊंगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात अच्छी नहीं लगी। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। इसलिए बेटा मेरी तो राय यही है कि तुम ये चौसर का खेल वाली बात छोड़ ही दो। ये विचार बिल्कुल उचित नहीं है। दुर्योधन अपनी जिद पर दृढ़ रहा। चौसर का खेल कोई हमने तो बनाया नहीं है। दुर्योधन ने अपने पिता को कहा कि ये खेल हमने तो बनाया नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाया हुआ है, तो गलत कैसे हो सकता है? दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। घुटना टेकना मुहावरा होता है, यानी उसकी बात मान ली। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की तैयारी शुरू हो गई। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह कर ली। विदुर ने कहा, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे और इसके परिणाम स्वरूप भारी विपदा हम पर आ जाएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से उसे खेल का न्योता देकर आओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी, यानी बेटे से वो सीमा से अधिक, यानी इतना प्यार करते थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, और यही उनकी कमजोरी भी था और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। उन्हें पता था कि चौसर का खेल उचित नहीं है, फिर भी बेटे से बहुत ज्यादा स्नेह करने के कारण, प्रेम करने के कारण उन्होंने दुर्योधन की बात को मान लिया। अब आगे अगले पाठ में देखेंगे कि आगे क्या होता है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आएगा, और यदि आपको कोई कमी लगती है कि मैम इसको इस तरह से पढ़ाया जाए तो शायद और अच्छा रहेगा, हमें अच्छा समझ में आएगा, या जो भी आपको कमी लगती है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज मैंने ये नया प्रयोग किया कि आपको शब्दार्थ भी बताऊं। ऐसे ही आप जो भी सजेशन देंगे
उसके आधार पर मैं और सुधार करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।